वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं कि जहां पर भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और समय निकाल करके आप लोग स्पोर्ट्स टॉक भी जरूर देख रहे होंगे। दोस्तों, आज से पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में और यह मैच बड़ोदरा में खेला जाएगा। यानी कि इरफान पठान से लेकर के हार्दिक पांड्या सभी इसी शहर से आते हैं और इसी शहर में आज पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच की शुरुआत होगी, जहां पर कि विराट कोहली भी एक्शन में दिखेंगे, रोहित शर्मा भी एक्शन में दिखेंगे। और इन दोनों का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि कई सारे लोगों के नजर में ये दोनों प्लेयर्स जो हैं वो रिटायरमेंट ले चुके थे ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद में। लेकिन अच्छी बात यह रही कि अभी भी ये खेल रहे हैं और हम सब इनको देख करके खुश भी होंगे और इस सीरीज में भी इनके बल्ले से रन आएंगे। लेकिन कल रात को यार एक वाकई में खराब खबर आई है टीम इंडिया के लिए। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि एक बहुत बड़ा झटका और ये ऐसा वैसा, बिकॉज ऋषभ पंत जो है वो ओडीआई सीरीज से बाहर हो गए। खबर ये आई कि ऋषभ पंत जो थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट हैं उनके खिलाफ में बैटिंग कर रहे थे और गेंद जाकर के उनके कमर पर लगी, कमर की थोड़ी ऊपर जाकर के गेंद लगी थी और उसके बाद काफी परेशानी में वो थे, काफी दर्द में हुए थे और उसके बाद फिर नेट्स पर बैटिंग करने के लिए नहीं आए और देन संपर्क किया गया डॉक्टर से और बाद में पता चला कि यार मसल टीयर है और वो 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचेस की सीरीज से बाहर हो चुके हैं ऋषभ पंत। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, क्योंकि आप जब ऋषभ पंत को देखते हैं तो वैसे भी ओडीआई मैचेस में उनको खेलने का मौका नहीं मिलता। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। केएल राहुल हमारे फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर हैं और आपको याद होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी से लेकर के और उससे पहले अगर आप इंग्लैंड के दौरे को याद करें, ऋषभ पंत एकमात्र ऐसे प्लेयर रहे जिनको कि गौतम गंभीर ने मौका दिया ही नहीं ओडीआई मैचेस में। बिल्कुल मौका नहीं मिला ऋषभ पंत को। तो भाई उनकी जगह पर अब कौन आएगा टीम में, किसको मौका मिलेगा? कुछ लोग कह रहे हैं संजू सैमसन को मौका मिल जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं ईशान किशन को मौका मिल जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं ध्रुव जुरैल को मौका मिल जाएगा। स्पोर्ट्स टॉक आपको क्लियर कर देगा कि कौन भारतीय टीम के साथ में जुड़ रहे हैं। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और लगातार अपना प्यार, अपना सपोर्ट बना करके रखिएगा स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। देखो, तीनों बड़े अच्छे प्लेयर हैं। ऋषभ पंत ऑलरेडी सुपरस्टार प्लेयर है, भारतीय टीम के टेस्ट मैच के नंबर 1 विकेट कीपर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऋषभ पंत और चोट, ये ऐसे लगता है जैसे मतलब दोनों साथ में ही चलते हैं। कुछ ना कुछ ऋषभ पंत के साथ में होता ही रहता है। अब इन सब चीजों को आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं। वो तो प्रैक्टिस करने के लिए गए, गेंद जाकर के लग गई, वो इंजर्ड हो गए, बाहर हो गए एंड अब वो रिकवर करेंगे। उसके बाद से पता चलेगा कि इसके बाद, हालांकि T20 में तो वो है नहीं, तो अब आपको वो आईपीएल में ही एक्शन में देखेंगे। लेकिन क्या ईशान किशन की लॉटरी लगेगी? क्या ईशान किशन भारतीय टीम में आ जाएंगे? क्या लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट के तौर पर अगर आप देखें तो बाएं हाथ के बल्लेबाज अगर ऋषभ पंत गए हैं तो क्या बाएं हाथ के बल्लेबाज ईशान किशन को आप लेकर के आ जाएंगे टीम में? या ध्रुव जुरैल जो कि उत्तर प्रदेश के लिए हर मैच में रन कर रहे हैं भाई, विजय हजारे ट्रॉफी वॉज आउटस्टैंडिंग जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की है। या फिर संजू सैमसन जिन्होंने साउथ अफ्रीका में शतक लगाया था, ओडीआई मैच में भी शतक लगाया था संजू सैमसन ने। इन तीनों में से किसको मौका मिलेगा? अगर ईशान किशन के केस को देखते हैं तो मैंने जैसे आपको बताया कि भाई लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट ईशान किशन है और T20 वर्ल्ड कप में आपने उनको चुना है, तो ये एक हो सकता है ईशान के लिए कि यार ऑलरेडी T20 वर्ल्ड कप में इनको चुना गया है, हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। हालांकि देखिए, जो भी विकेट कीपर आएगा, चाहे ईशान आएंगे, चाहे संजू सैमसन आएंगे, चाहे ध्रुव जुरैल आएंगे, किसी को खेलने का मौका हार्डली मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि कोई प्लेइंग 11 में जगह बना पाएगा, बिकॉज आपके पास में केएल राहुल है जो कि T20 वर्ल्ड कप में नहीं है। तो केएल राहुल आपके फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर होंगे। तो ऐसे में ईशान किशन के अगर केस को देखें तो उनका केस इस बात को लेकर के मजबूत जरूर है कि वो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है। और विजय हजारे ट्रॉफी में उन्होंने झारखंड के लिए 6 नंबर पर बैटिंग की है। ऋषभ पंत दिल्ली के लिए 5 नंबर पर बैटिंग करते हैं और इस समय जो विकेट कीपर बैट्समैन आपको चाहिए वो चाहिए मिडिल ऑर्डर का 5 नंबर 6 नंबर, जबकि ईशान किशन टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं। लेकिन जानबूझ करके उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में झारखंड के लिए लगातार नीचे बैटिंग कर रहे हैं, बिकॉज उनको पता है कि भाई जो सेकंड विकेट कीपर का ऑप्शन है, जो चॉइस है, उसके लिए अभी भी फाइट है। और अगर उन्होंने 6 नंबर पर रन कर दिए झारखंड के लिए तो उनकी लॉटरी लग सकती है, उनके लिए जगह बनना
मतलब चयनकर्ता उनके बारे में सोच सकते हैं। और उन्होंने शतक भी लगाया है बाय द वे, कर्नाटका के खिलाफ में, अच्छी गेंदबाजी लाइनअप के खिलाफ में, वो भी मात्र उन्होंने मेरे ख्याल से 32 या 33 गेंदों पर शतक लगाया था। तो इस केस से अगर देखें तो भाई ईशान किशन मजबूत दावेदार नजर आ रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि संजू सैमसन के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद चयनकर्ता ध्रुव जुरैल के साथ में जाएंगे। ध्रुव जुरैल ने खूब सारे रन बनाए हैं, जमकर के बैटिंग की है, आउटस्टैंडिंग उन्होंने नॉक्स खेले हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश की टीम के लिए 7 नंबर पर और 6 नंबर पर या 5 नंबर पर बैटिंग नहीं की है, उन्होंने 3 नंबर पर बैटिंग की है। इंडियन टीम में 3 नंबर पर बैटिंग करते हैं विराट कोहली। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि चयनकर्ता जा सकते हैं बिकॉज ईशान T20 वर्ल्ड कप में है, संजू सैमसन T20 वर्ल्ड कप में है, और चयनकर्ता जानते हैं कि ये 3 एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचेस की जो सीरीज है, इट्स जस्ट अनदर सीरीज। लेकिन जो T20 वर्ल्ड कप है वो एक बहुत बड़ा एक वर्ल्ड स्टेज का आपका टूर्नामेंट है, और वर्ल्ड कप टूर्नामेंट है जिसे आप जीतना चाहोगे और आप नहीं चाहोगे जिन प्लेयर्स को आपने चुना है अगर इंजर्ड होकर के वो बाहर जाते हैं तो फिर परमिटेशन कॉम्बिनेशन बदले। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद इसी चीज को लेकर के चयनकर्ता न ईशान की तरफ जाएं, न जाएं आपके संजू सैमसन की तरफ, और ध्रुव जुरैल की तरफ चले जाएं। कुछ लोगों ने यह सवाल जरूर किया कि अगर ध्रुव जुरैल को लेंगे तो वो तो 3 नंबर पर बैटिंग करते हैं। ऑफ कोर्स 3 नंबर पर बैटिंग करते हैं, लेकिन ध्रुव जुरैल को कहां आप बैटिंग करवाएंगे, उनकी कहां प्लेइंग 11 में जगह बनेगी। जो भी विकेट कीपर आएंगे वो सिर्फ एक्स्ट्रा में बैठने के लिए विकेट कीपर आएंगे। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं। तो ऐसे केस में मुझे लगता है कि शायद आप देखिएगा कि ध्रुव जुरैल का नाम आ जाएगा। अगर ध्रुव जुरैल नहीं तो फिर सेकंड ऑप्शन पे मुझे लगता है कि ईशान किशन और संजू सैमसन मुझे लगता है कि तीसरे चॉइस होंगे। अब संजू सैमसन के फैंस नाराज हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको एकदम फैक्ट बता रहा हूं, ये सच्चाई है। संजू सैमसन T20 वर्ल्ड कप के आपके सबसे अहम प्लेयर में से एक है, वो ओपन करेंगे, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि चयनकर्ता उनको लेकर के रिस्क लेने के लिए आएंगे और रिस्क लेंगे। वो चाहेंगे कि संजू ओपनर हैं और वो अपनी तैयारी T20 के हिसाब से करें। ईशान किशन भी आपके T20 वर्ल्ड कप में है, तो उनको लेकर के भी थोड़ा सा डाउट ही है। और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि शायद ध्रुव जुरैल जो हैं वो भारतीय टीम में जगह बना लेंगे, बिकॉज वो ODI टीम में थे भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ में। हालांकि उस समय विकेट कीपर के तौर पर नहीं थे, हालांकि उस समय प्योर बैट्समैन के तौर पर थे, बट हम सबको पता है कि वो विकेट कीपर भी हैं। तो विकेट कीपर बैट्समैन के दौर में मुझे लगता है कि इस समय रेस में कम से कम ध्रुव जुरैल शायद आगे चल रहे हैं। और मैंने आपको सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन बता दिया। तो ऋषभ पंत की जगह पर ध्रुव जुरैल मुझे लगता है कि ODI टीम में जगह बनाने में सफल होंगे। बाकी आप लोग का क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। लगातार बने रहें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।